नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का आज का यह दिन सप्तमी श्राद्ध के रूप में हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। जिन पितरों के मित्र सप्तमी तिथि को होती है, जो पितर हमारे जिनका मृत्यु का समय सप्तमी तिथि को रहा है, ये उनको श्राद्ध समर्पित होता है। यह श्राद्ध मुख्यतः हम अपने परिवार के दीर्घायु और आरोग्यता के लिए करते हैं। आज का सप्तमी श्राद्ध जो है वो हमारे परिवार को दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी बहुत ही साधारण विधि है कि प्रातःकाल उठें, स्नान करें, स्नान करते हुए अपना संकल्प लें कि आज हमारा सप्तमी श्राद्ध हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। अब हम पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। उसके उपरांत लोटे में जल लें, काले तिल लें और कुछ लें और दक्षिण दिशा की ओर। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ दक्षिण दिशा, क्योंकि पितरों की दिशा हमारी दक्षिणी मानी गई है। वहाँ पे 3 बार जल का अर्घन करें। अर्घन करते समय जो एक विशेष मंत्र है ओम पितृभ्यः स्वधा नमः का जाप करें। उसके उपरांत जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, खीर पूड़ी दाल सब्जी जो भी हम अपना बनाते हैं पितरों के लिए, उनको पीपल के पत्ते या दोने जो पत्तों से बने होते हैं उसमें रख के जीव जंतु गाय कुत्ते और अन्य जानवर को दें। जो पक्षियों में आते हैं हमारे, ये माना जाता है कि अगर उन्होंने प्राप्त कर लिया तो हमारे पितरों ने भी प्राप्त कर लिया। अंत में दीपक अवश्य जलाएं और प्रार्थना करें, हे पितर आप हम पे कृपा बरसाए रहें, जहाँ भी आप रहें स्वस्थ रहें और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर हो सके तो गरीब ब्राह्मणों को दान करें, जो आपको लगे निर्धन है, जिसको आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई ब्राह्मण आपको मिलता है तो उसको दान करें। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको आप ज़रूरतमंद समझते हैं उसको किसी ना किसी प्रकार से उसको मदद करें। ये पितृपक्षों में ये सब करने से आपका जो दान पुण्य हम करते हैं इसका बहुत अधिक फल मिलता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ प्रतिदिन लगने वाले शुभ मुहूर्त और शुभ समय का समय, तो आज का जो सर्वप्रथम अभिजित मुहूर्त है उसका समय 11:48 से लेकर 12:37 तक है। 11:48 से लेकर 12:37 तक जो मैं आपको बताता हूँ। कोई पुराना कार्य या कोई नया कार्य जिसमें आप सफलता चाहते हैं, उसको इस समय हम अगर प्रारंभ करते हैं, उसका श्री गणेश करते हैं, नया स्टेप लेते हैं, तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके उपरांत जो है हमारा अमृतकाल 7:58 से लेकर 9:27 तक है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, हमारा आराधना का समय, भगवान से जुड़ने का समय है। अगर आपको समय मिले तो थोड़ा भजन करें, अपने आराध्य अपने इष्ट को याद करें, हमारी बात उन तक जल्दी पहुँचती है। उसके उपरांत जो हमारा विजय मुहूर्त है वो 2:27 से लेकर 15:06, मतलब कि 3:06 तक के लिए है। 2:27 दोपहर से 3:06 तक। कोई भी पुराना कार्य जिसमें हम जो है सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसको इस समय करने पे उसमें सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर अभिजित मुहूर्त में नहीं कर पाए तो विजय मुहूर्त में उसको अवश्य करें। एक ऐसा कालखंड जिसमें हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा आपको मना करता हूं, तो वो होता है राहु काल। उसका समय सुबह 9:06 से लेके 9 ये थोड़ा अमृत काल में इसका समय आ रहा है, 9:06 से लेके 10:39 तक। अगर इस समय हम कोई जो है नया कार्य न करें, पुराने कार्य में कोई नया स्टेप न करें, कहीं की यात्रा न करें, वैसे समय यात्रा का है, यात्रा करने का है, लेकिन अगर घर से निकलें तो तिल मिश्रित जौ का 2-4 दाने मुँह में डाल के निकले, हमारी यात्रा शुभ रहेगी। आज की जो सबसे अच्छी जो है दिशा मानी गई दक्षिण पूर्व की दिशा मानी गई है। तिल मिश्रित चावल का अगर हम जो है तिल मिश्रित चावल को अगर हम अपने मुंह में डाल के निकलते हैं तो यह यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे मैं आपसे हमेशा अनुरोध करता हूँ मेरा चैनल जो है अपने इसको दोस्तों मित्रों में जो है सब्सक्राइब करें, उनको दोस्तों मित्रों को शेयर करें ताकि ये विशेष जानकारी उन तक भी प्राप्त हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके।